लाहौर पुलिस का इगवा बराए तावान का धंधा बेनकाब। एग्जैक्ट नाउन बाकी नाउन ले दे नाउन ना लेना तो ऐसे तो सामने बिल्कुल आया था फोन में पूछा थे शायद हिंदी। अगर तो ये थाना भी कच्चे के डाकुओं की तरह ऑपरेट होगा कि किसी को भी उठा के ले आए, सर हम किसके पास जाएंगे मुझे बताएं। ये बिल्कुल गलत है और सर। आपके नाम पे सारा कुछ किया गया। आराम से बात करो यार। तुम्हारा पुलिस के साथ ताल्लुक क्या है? तुम हो कौन? सर आप पे थाना याद नहीं दिलाता है। मोटा काम में ते तुसी आप आउट समझिया करो। स्टिंग ऑपरेशन में टाउट सहाफी भी रगड़ा गया। ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਾਣਾ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਣਾ ਜਿੱਥੇ हाल बदल गए, हुकूमतें बदल गई, पुलिस नहीं बदलने का नाम दे रही। सही कह रहे हैं। पुलिस जिसका काम अवाम को डाकुओं से बचाना है, अगर वो खुद डकैतियां करने लगे तो लोग इंसाफ के लिए किसके पास जाएं? वो मुहाफिज जिनकी जिम्मेदारी है कि आम आदमी को महफूज रखें, अगर वो खुद लुटेरे बन जाएं तो आम आदमी किससे मदद मांगे? वो महकमा जिसका काम कातिलों का सुराग लगाना है, अगर वो खुद किराए का कातिल बन जाए तो पब्लिक किसका दरवाजा खटखटाए? वो पुलिस अफसर जिनका काम बहनों और बेटियों की इज्जतें महफूज करना है, अगर वो ही इन इज्जतों के सौदागर बन जाएं तो बिनते हव्वा किससे मदद की तालिब हो? और वो सहाफी जिनका काम करप्ट पुलिस अफसरान की करप्शन को बेनकाब करना है, अगर वो इन अफसरान के टाउट बन जाएं तो अवाम किससे कलमाए हक कहने की तवक्को करें? आज का सरेआम लाहौर के ऐसे पुलिस वालों की कहानी है जो इगवा बराए तावान का अड्डा चला रहे थे, और आज एक ऐसे सहाफी का किरदार भी बेनकाब होने जा रहा है जो इन करप्ट और जालिम पुलिस वालों का टाउट बना हुआ था। आज के सरेआम में आप लाहौर के इलाके काना के पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों का एक ऐसा रूप देखेंगे जो कच्चे के डाकुओं से भी बदतर है। आप देखेंगे कि कैसे पुलिस वाले किसी को भी मारते पीटते हुए उठा कर ले जाते हैं, उस पर बदतरीन तशद्दुद करते हैं, उसे करंट लगाया जाता है, उसके दोस्तों और घर वालों को फोन करके उन्हें डराया धमकाया जाता है, और वहशत और बर्बरियत का ये खेल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक अगवा होने वाले उस शख्स के घर वाले इन करप्ट और जालिम पुलिस वालों को इनकी मुंह मांगी तावान की रकम अदा नहीं कर देते। बदकिस्मती की बात यह है कि कान्हा के मकामी प्रेस क्लब का सदर, जिसे बतौर सहाफी इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, वो इन अगवाकार पुलिस वालों का टाउट बना हुआ था। ये न सिर्फ सच छुपाने के इवज इन पुलिस वालों से पैसे लेता था, बल्कि अगवा बराए तावान के लिए मोटी आसामियों की निशानदेही भी करता था, जिन्हें उठाने और तावान की रकम वसूल करने के बाद कान्हा पुलिस स्टेशन के अफसरान और एहलकार इसे तावान की रकम में से कमीशन भी अदा करते थे। अगवाकार पुलिस वालों और प्रेस क्लब कान्हा के सदर इस नाम निहाद सहाफी के हाथों न जाने कितने नौजवान बेहमाना तशद्दुद का निशाना बने, न जाने कितने खानदानों ने इन पत्थर दिल पुलिस वालों को अपने बच्चों की रिहाई के लिए तावान अदा किया, और न जाने इस 2 नंबर और करप्ट सहाफी ने कितने लोगों की निशानदेही करके उन्हें पुलिस वालों से अगवा करवाया। लेकिन टीम सरेआम को जैसे ही लाहौर पुलिस और मकामी सहाफियों के इस गैंग की खबर हुई, हमने इस हवाले से अपनी तहकीकात का आगाज किया। पुलिस के हाथों तावान के लिए अगवा होने वाले तो बहुत थे, लेकिन सिर्फ उनके बयान इन डाकू पुलिस वालों के खिलाफ काफी नहीं थे। हम इन करप्ट भेड़ियों के खिलाफ मुसद्दका सबूत चाहते थे, सो हमने लाहौर पुलिस में मौजूद अगवा बराए तावान करने वाले इन डाकुओं के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला किया।
हमारे नुमाइंदे ने जालिम पुलिस वालों तक पहुंचने के लिए उनके टाउट से राबिता किया, जो कान्हा लाहौर के एक मकामी प्रेस क्लब का सदर बना हुआ था। हमारे नुमाइंदे ने उसे बताया कि मेरा एक ताल्लुक वाला एक लड़की को भगा कर ले आया है। लड़की अपने साथ अच्छी खासी रकम और घर का जेवर भी लेकर आई है। अगर आप पुलिस वालों से कहकर लड़के को उठवा दें और उस पर थोड़ा सा तशद्दुद करवाएं तो लड़का अपनी रिहाई के बदले वो सारी रकम और जेवर पुलिस को देने पर तैयार हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे ने इस टाउट सहाफी को बताया कि जैसे ही लड़का वो रकम और जेवर पुलिस वालों को देने पर रजामंद होगा, मैं खुद घर से वो जेवर और पैसा लाकर इन पुलिस वालों के हवाले कर दूंगा और फिर हम इनके 3 हिस्से कर लेंगे, एक मेरा, एक आपका और एक पुलिस वालों का। ये बताएं क्या पोजीशन है, किस जगह पे वो, किस पोजीशन ये है, अभी ये मेरी कजन है, इनके घर में उनको रिहाइश दी है, अभी वो उधर ही है। मुनासिब यही है, आप बाइक देखेंगे। मैं बाइक पे लेते हूँ वो उसको। हाँ ठीक है, थाना के राउंड अबाउट किसी भी जगह पे आप उसको लेके आएंगे, ठीक है। हम लोग उसको कैप्चर करेंगे, थाने के कमरे में जाकर बैठा देंगे। ठीक है। उसको हमने कैप्चर करके कहना है कि बेटा आपको जो फील करना है उसको हाथ कड़ी लगा लेंगे। यार थाना में जब बैठ गया तो हाथ कड़ी लग गई ना। बात ऐसा क्या होता है, FIR या डी, वो घंटा लगे, 2 लगे, 4 लगे, जैसे भी हो, हाँ। ठीक है। अच्छा, इसमें मेन चीज है लगाने की सबने लगानी है। बिल्कुल ऐसे वो मोहतरमा पैसे भी बांट के खाने के ना, बिल्कुल। सीधी बैठ के बहुत सुन मेरी मुंडा में लेके आ गया। हाँ। तो मेरी सुन ये उन्होंने पड़न हर के नाल ही अरेस्ट कर। हाँ फड़े अगर ते रेस्ट हो गई जा थाने पाड़ में ना, मतलब आदमी से काने लाल कर दिया ना, तो बस कोई देर पैसे आने चाहिए। पैसे टेंशन लाहौर कान्हा प्रेस क्लब के सदर ने फौरन इस डील की हामी भर दी और कुछ ही देर में इसने हमारे नुमाइंदे को कान्हा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अफसर से मिलवा भी दिया। इस नाम नेहाद सहाफी का कहना था कि इसने कान्हा पुलिस स्टेशन लाहौर के SHO से बात कर ली है और इसी ने इस पुलिस ऑफिसर को डील फाइनल करने के लिए भिजवाया है। लाला जी ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਊਟ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੜਾਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੱਪ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਜਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜੋ ਲਿਆਂਦਾ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂਚ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਈ ਜਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੋ 15-20 ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾ ਲੈ। ਕਾਗਜ਼ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੇ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਮੁਰਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾ ਗਿਆ मतलब का जगह का पता करवाएंगे, FIR दरखास्त दी। अच्छा, साहब में सारी सिचुएशन मुबैना तौर पर SHO की जानिब से भेजे गए पुलिस ऑफिसर ने हमारे नुमाइंदे की हर बात मान ली थी। वो हमारी मर्जी के मुताबिक किसी को भी अगवा करने के लिए तैयार था। वो इस बात पर भी आमादा था कि अगवा के बाद तावान की जो रकम हासिल होगी उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे लाहौर के इलाके काना काछा का ये पुलिस स्टेशन माजिद शाह नाम का ये टाउट सहाफी ही चला रहा है। अच्छा मेरी गल सुनो, एक हिस्सा ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਚਲੋ डाली मैं भाभी अपनी से 14% कराना, मैं अपनी वो अपनी करना।
बाद में हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कान्हा प्रेस क्लब के सदर माजिद शाह ने हमारे नुमाइंदे को ये ऑप्शन भी दिया कि हम पुलिस वालों को हिस्सा दिए बगैर भी बंदे को अगवा कर सकते हैं, और इसने ये इंकिशाफ भी किया कि इसके पास पुलिस की वर्दी मौजूद है, वो खुद पुलिस वाला बन के जाएगा और बंदे को उठा कर ले आएगा। हाँ थोड़ा ज्यादा वो ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਕੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਟੈਰਾ ਲੜੇ ਹਾਂ ਜਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਐਸਐਚਓ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹਾਂ ਕਮਲਾ यूनिफॉर्म है। टाउट सहाफी माजिद शाह ने मकामी एसएचओ को हिस्सा देने के हवाले से भी इंतहाई खुलकर बात की और टीम सरेआम के खुफिया कैमरे ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। इन्हें मैसेज मारेगा जो आएगा ना एक ही सर ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਇੱਕ शाह साहब ने अच्छा ठीक ठीक हो गया शाह साहब नहीं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ फाइनली कर ले सब नली हो गई अगली गल डायरेक्ट ना मंगदे ते ना लेंदे ते ना लेना लेकिन एक ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ मेरी गल सुन लो जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁ ਪਈ नहीं ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ अच्छा मुंबई एटे में एक बंदा होगा ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ हाँ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਐਵੇਂ ਹੀ दोनों में सर ਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਬਈ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ मैं होऊंगा बाहर ये करेगा कि भाई ये प्रेस क्लब सदर शाह साहब मेरे बेली में शाह जी आना जरा एक मिनट मैं आ जाना मैं डिक्की को बैठा है मैं आ जाना ठीक हो गया ओके अच्छा क्लियर तो दिया मैंने मेरी जो 5000 है ये भी लाइक रहा हूं बाकी जगह रहेगा तू आ जा ठीक है मुझसे तो नहीं बोले वो फड़ा तो ओके कोई यार नहीं ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ सब लोग भी पता नहीं है गलत भी करो थोड़ी ईमानदारी ना करना ना यार हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ और डिसरिस्पेक्ट अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि पुलिस ऑफिसर एक नाम निहाद सहाफी के कहने पर एक ऐसे शख्स को अगवा करने के लिए तैयार थे जिसका ना कोई जुर्म था, ना उस पर कोई मुकदमा था और ना ही उसके खिलाफ किसी ने कोई शिकायत की थी। सिर्फ पुलिस के टाउट प्रेस क्लब के सदर ने पैसों का लालच देकर इन्हें एक शख्स को अगवा करने का कहा था और ये लालची और हवसज़दा पुलिस वाले सारे काम छोड़कर सिर्फ दिहाड़ी लगाने के चक्कर में एक बेगुनाह को अगवा करने के लिए तैयार थे। आप सोचिए, लाहौर के अहम काना काछा जैसे इलाके का पूरा पुलिस स्टेशन डकैती, रेप, कत्ल और इन जैसे बाकी संगीन जराइम को छोड़कर एक ऐसे शख्स को अगवा करने की डील करने में मसरूफ था जिसके बारे में इन्हें एक झूठी कहानी सुनाई गई थी। और अगर इन्हें सुनाई गई कहानी सच्ची भी होती तब भी इनके पास उस शख्स को गिरफ्तार करने का कोई इख्तियार नहीं था, अगवा करना तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल कान्हा पुलिस स्टेशन के इस पुलिस ऑफिसर के साथ अगवा बराए तावान की डील डन हो गई और बदकिस्मती की बात यह है कि ये डील करवाने वाला टाउट माजिद शाह एक सहाफी था और ये कान्हा के एक प्रेस क्लब का सदर भी था। बहरहाल सारे मामलात तय हो जाने के बाद अब मरहला था बंदा अगवा करने का। हमारे नुमाइंदे ने पुलिस वालों को बताया था कि वो लड़के को अगवा करवाने के लिए थाने के नजदीक ही किसी रेस्टोरेंट या ढाबे पर ले आएगा और उसे वहां लाने के बाद इन्हें मैसेज करेगा ताकि वो आए और उसे वहां से उठाकर ले जाएं। टीम सरेआम ही के एक और नुमाइंदे ने रजाकाराना तौर पर वो शख्स बनने की जिम्मेदारी कबूल की थी जिसे अगवा होना था। जाहिर है इस बात का पूरा इम्कान था कि डाकू पुलिस वाले तावान के पैसे निकलवाने की गरज से इसे तशद्दुद का निशाना भी बनाएंगे, लेकिन इसके बावजूद इस बाहिम्मत नुमाइंदे ने इन करप्ट पुलिस वालों को बेनकाब करने के लिए खुद को रजाकाराना तौर पर पेश किया। प्लान के मुताबिक अगवा होने और अगवा करवाने की अदाकारी करने वाले हमारे दोनों नुमाइंदे कान्हा पुलिस स्टेशन के करीब एक ढाबे पर पहुंचे और अगवा करवाने वाले नुमाइंदे ने पुलिस वालों को मैसेज किया।
मंसूबे के ऐन मुताबिक एक पुलिस वाला और काना प्रेस क्लब का सदर एक मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे और टीम सरेआम ही के दूसरे नुमाइंदे को मारते पीटते हुए थाने में मौजूद उकूबत खाने की जानिब ले गए। थाने ले जाकर इन बदबख्त पुलिस वालों ने हमारे नुमाइंदे पर थप्पड़ों और गालियों की बौछार कर दी। जब इन बेगैरत पुलिस वालों का इस सब से दिल न भरा तो इन्होंने दरिंदगी की इंतहा करते हुए हमारे नुमाइंदे को करंट लगाना शुरू कर दिया। हमारे वहमो गुमान में भी न था कि ये डाकू तावान की रकम वसूल करने के लिए हमारे नुमाइंदे को करंट लगाने जैसी बेहुदा तरीन हरकत भी कर सकते हैं। तो करंट ले आओ यार। ओहो प्रैक्टिस कर लियो करंट लगे। निराज किथे आ? की कर रहा है? की कर रहा है? प्यार का कितना कर रहा है? केड़ी कुड़ी नाल कर रहा है? तेरा बूता प्यार करने लगा। ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਣਾ। टीम सरेआम के नुमाइंदे इस उकूबत खाने के अंदर भी मौजूद थे और इर्द गिर्द भी मौजूद थे। सो जैसे ही हमें हमारे नुमाइंदे को करंट लगने के बारे में पता चला, हम एक लम्हा भी जाया किए बगैर कैमरों के साथ इस उकूबत खाने की जानिब भागे। जी कैसे हो अल्लाह के आप? ठीक हैं, सही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आइएगा फिर आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जी जी सर बिस्मिल्लाह। आ जाओ बेटा। किधर है वो शौकत का? शख्स साहब इधर आए। ये शौकत भाई। शौकत भाई अच्छा जी, इसको क्यों लेके आए यहाँ थाने खा के? ये मुल्तान से किसी बच्ची को लेकर आया। अच्छा। अब इसको साथ इसके वारसों को बुलाने लगे हैं जो इसके मुल्तान अच्छा, जो है ना, ठीक है, ताकि उस बच्ची को उसके हैंड ओवर किया जाए। बच्ची किधर है? बच्ची इसको पता है। और शिकायत किसने की है जिसके बुनियाद पर उठा के लेके आए आप इसको? ये इसके बारे में पता चला है कि बच्ची के पास किसने कुछ बताया हुजूर आपको? सर हमारे मुखबर भी तो होते हैं। अच्छा, मुखबर ने बताया कि बच्ची लेके आया? ये लेकर आया और अच्छा। ये मुल्तान से लेकर आया। अच्छा। मुल्तान से जो लेकर आया वो बच्ची के पास कुछ पैसे जेवरात हैं, इसको अब साथ रहे, उसको कॉल करने लगे हैं वो उसके वारिस आए और उसको बच्ची को वापस लेकर जाएं। अच्छा, बच्ची को वापस लेके जाएं। और वो जो जेवर और पैसे उनके क्या वो इसके पास हैं। उसके 3 हिस्से होंगे, ठीक है जी? कौन कह रहा है? आप करेंगे, शाह साहब करेंगे और एक और आदमी जो आपका मुखबर ऐसी है। कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। ये थाना क़यामत या तक इक़राब? शाह से मेरी बात सुन लें। शौकत साहब, क़यामत तक इस जो ये गल करनी बड़ी सोच समझ के मैं कर रहे हो सोच समझ के उसमें। कर रहा हाँ हूँ। जी, मैं सोच समझ के ठीक कर है। रहा हूँ। अच्छा, इस बंदे को क़यामत तक क्या? क़यामत तक ये साबित हो जाए अच्छा कि मैं इसके पैसे लूंगा या कोई और। अच्छा, तो और मैं आप ये इस सिलसिले में नहीं लेके आए इसको? किस सिलसिले में? अगर ये साबित ना कर सकूं मैं, अच्छा, तो मैं आपने मेरी गर्दन उतार के भेजना मुझे। सर ओके, मैं डॉक्टर साहब, ये बंदा मेरे पास नहीं है, एक मिनट। ये थाना है या अगवा बराए तावान का अड्डा है, ये बताएं सर मुझे। मैं ये कोई अगवा पर है इसको किसकी उसके उसपे लेके आए हैं आप हुजूर? सर ये किस बुनियाद पे लेके आए आप इसको? मेरी बात सुनिए। इसको किस बुनियाद पे उठा के लेके मेरी आए? बात सुनिए। सवाल ये है किस बुनियाद मैंने पे कोई लेके इससे कोई पैसे नहीं लिए हुए। आए? कंप्लेन किसने की है हुजूर आपको? कंप्लेन ये दोस्त हैं, कौन इन्होंने से की दोस्त है। हैं? किन्होंने की है? इधर आइए। क्यों की है जनाब आपने कंप्लेन? आपके घर सर इस तरह ये है कि ये जो शाह साहब है, हाँ। इस तरह इन्होंने कहा है कि हमने कहा है कि एक बंदा उठाना है, हाँ जी, ठीक है,
और बंदा उठा के उसके पास पैसे हैं, जेवर हैं। हाँ जी। तो इन्होंने कहा जो पैसे और जेवर होंगे वो हम 3 हिस्से करेंगे। पुलिस मेरे हैंड में है, रिकॉर्डिंग भी ले आए जरा, लाएं जरा। पुलिस जो है वो मेरे हाथ में, मंगवाएं जरा recording। वो जो है एक हिस्सा SHO आप साहब। साफी हैं कि टाउट है इनके पुलिस वालों की शादी, खुदा को जी खौफ जी करें बात आप सुन यहाँ ले, पे। अब मेरी भी बात आप सुन लोगों लेना। की वजह से हम भी बदनाम होते हैं। सुन लें जरा। लाएं जरा रिकॉर्डिंग, लाएं हाँ लाए रिकॉर्डिंग। जी जी इधर आओ शौकत साहब, जरा जी जी। बाकी अहमद साहब। हमारे पास मौजूद इस सहाफी की खुफिया रिकॉर्डिंग के मुताबिक इगवा बराए तावान की इस वारदात की इजाजत SHO थाना काना काछा ने खुद दी थी और इसके बाद पूरा थाना इस शख्स को इगवा करने की मुहिम पर लग गया था। ऐसा लगता था कि लाहौर पुलिस ने सारे मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है, सारे जराइम को जड़ से उखाड़ फेंका है और अब ये टाइम पास करने के लिए बेजुर्म लोगों को उठा उठाकर अपने आप को मसरूफ रख रहे हैं। ये मेरी तस्वीर, मेरी हाँ, बात सुनो। आपकी तस्वीर नहीं है? नहीं मेरी तस्वीर है। अच्छा, मेरी हाँ बात सुनो, मेरी बात सुनो। बुलाए यार SHO साहब किधर हैं, DSP साहब और किधर सर, हैं? मेरी बात सुने, मैं भाग नहीं रहा। हर एक चीज साबित करके जाएंगे आप। ओह, मैं आपको शर्म भी नहीं आ रही नहीं, है मुझे कहते हुए कि क़यामत तक साबित कर देंगे? आपको नहीं पता आपने क्या मेरी डील बात किया सुने, लोगों के मेरी बात साथ? सुने। आपने उसके वर्षा को और वर्षा है ही नहीं, सारी कहानी है। सारी सिर्फ कहानी आपको ये चेक करने के लिए कि आपने नहीं, कहा नहीं। बराए तावान का अड्डा बनाया नहीं, हुआ है मैंने यहाँ नहीं पे। बनाया हुआ, कोई मैंने नहीं मुसलमान बनाया हुआ। है, कोई लड़की नहीं है, कोई जेवर नहीं है। सर, आप बंदा उठा के ले आए नहीं, किस नहीं। बुनियाद पे? नहीं सर। किस बुनियाद पे बंदा उठा के लेके आए यहाँ मेरी पे? हमारी बात सुने। कच्चे के डाकू में और आप में क्या फर्क है? मैं कोई डाकू नहीं हूँ, मैं कोई और चोर नहीं ये हूँ, डकैती मैं ऐसे नहीं कोई है। चीज नहीं ली हुई। नहीं, ये डकैती नहीं है। और बंदे मेरी- को उठा के ले आए, आप तशद्दुद कर रहे हैं उसके ऊपर। किस बुनियाद पे? मैंने कब तशद्दुद किस किया? बुनियाद पे? मैंने कोई तशद्दुद नहीं किया। मैंने कोई आपको ये तशद्दुद राइट नहीं किसने किया। दिया कि आप किसी का भी भाई, किसी का भी बेटा उठा के लेके आ भाईजान, जाए मेरी यहाँ पे? बात सुने, मैंने कोई तशद्दुद नहीं किया। और आप ढीले करवा रहे हैं, इसको खुदा किसी के ने, खौफ इसी करें को किसने हक दिया? किसी की बेटी को ले आए, 40 और तोले भाई सोना और कोई तलाई नहीं जेवरात है, वगैरह कुछ लेके नहीं है, आए। सिर्फ कहानी उसके है ये। बुरसा को फोन कर रहे हैं, उसके बुरसा सिर्फ को फोन कहानी कर रहे है हैं ये। बच्ची आपके को नाम पे हैंड ओवर सिर्फ करने फारूक के साहब, लिए। आपके नाम पे पूरी डील हुई है ये। आपको मैं रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। कोई आज डील इनको लेके नहीं। ये दोनों को लेके आए सर, मैं हाँ, FIR कोई करवाऊंगा। डील नहीं। आ जाए जरा, मेहरबानी करें। जैसे ही थाने में कुछ शोर उठा, SHO थाना काना काछा अपने दफ्तर से बाहर आ गए। मैं नहीं जानता कि वो इगवा बराए तावान की इन वारदातों में मुलव्विस हैं या नहीं, क्योंकि मेरे पास उनके खिलाफ बराह रास्त कोई सबूत नहीं। और यूं भी मैं हमेशा उस शख्स की कदर करता हूं जो छुपने की बजाय सामने आकर सच का सामना करता है और आए बाएं शाएं करने की बजाय अपनी गलती को तस्लीम करता है। लेके कौन आया? शबीर आया बेटा, आओ आ जाए आ जाए। इधर आओ, इधर आओ बेटा। आपने जाना नहीं है कहीं, प्लीज। मारते हुए तुम लेके आए, तुम्हें इधर आओ पीछे। शौकत किधर है? शौकत साहब, ना ना ना, शर्म करो यार, भागना चाहिए इस तरह की बेगैरती। मैं क्यों बेगैरती करूं? क्या ये बेगैरती नहीं है? नहीं, मैं कोई बेगैरती नहीं, कोई बगैरती नहीं हो रही। इधर लाए बेटा, लैपटॉप लाए सर, तशरीफ रखें प्लीज। आप भी आ जाए, आप भी आ जाए। आपके नाम पे फारूक साहब, आपके नाम पे इन्होंने पूरी डील की है और मैं आ आपके जाए, आ जाए, आप भी आ जाए। इधर लाए। मेरे पास व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग मौजूद है। बुरसा को बुला रहे हैं। हाँ जी। केड़े बुरसा को? बंदा ही नहीं है। सारी कहानी आपको सुनाई, आपने आके डील करा दी टाउट बन के। किसने डील कराई? लाओ बेटा लैपटॉप लेके आओ। आ जाए जरा बच्चे, आप भी आओ। मैं ओ बेटे, ये सारी हमारी टीम है। हाँ। शाह साहब, एक एक बंदा सारी टीम का हिस्सा है, जिसको बुला लें। की कह रहे हैं सुबह से? आए तो सही जरा, ये किबला ले जी, इनको जरा खामोश करवाइएगा जी प्लीज। ये कह रहे हैं जनाब के SHO साहब से मेरी डील हो गई है। कहते ने जेड़ा बंदा कहते ने चुक के ले आओ। ये आगे चल के अपना इसमें ग्रामी भी सुनिएगा। इन्हें मैं इसलिए बोलूंगा, जो आएगा ना, एक ही सब तोड़ा दे, एक शाह साहब ने दे। ठीक हो गया शाह साहब? नहीं दीदी का फाइनली कर ले, सब नली हो गई। अगली गल डायरेक्ट ना हो मंगने दे, ना ले दे ते ना ना ले। लेकिन एक बात मेरी सामने मेरी ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਬ ਵੀ नहीं सारे सर नजीब साहब, याद है फिर आप तकरीर फरमा लें पहले। मैं सिर्फ पहले इसका बैकग्राउंड अर्ज कर दूं। ये सारी कहानी हमने फेक बनाई थी, इसमें कोई लड़की नहीं थी। इसको सिर्फ ये चेक करना था कि ये आदमी आप लोगों से डील करवा सकता है नहीं करवा सकता। इसने डील करवाई, आपने बैठा, हमने फर्जी बंदा प्लांट किया, आप वो बंदा उठा के थाने के अंदर ले आए, सिर्फ इसलिए कि 3 हिस्से होंगे जिसमें SHO साहब के हिस्से की भी जिक्र हुई। मैं तो सबूत से बात कर रहा हूँ ना। कुछ चीज़ें डिसाइड ही जाने। आप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म को 15-20 घंटे से कागज मंगा लें।
कागज का निकाल अपनी सारे अच्छा ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇਗਾ अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਮੁਰਗੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਟੇਗੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ मतलब का जगह तुमने पता करवाएंगे FIR दरखास्त नहीं हुई अच्छा साहब ने सारी सिचुएशन दस दी है एसओ साहब ने सारा कुछ दस दिया सब मेरी हो गई अगली गल डायरेक्ट ना हो मंगने दे ना हो ले दे ना हो ना ले मेरी गल सुन लो जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਪਈ नहीं SHO थाना काना काछा ने भी कम से कम अपनी नाअहली को तस्लीम किया था, सो मैंने भी उनसे एहतराम से बात की। अच्छा अब सर या तो आप मुलव्विस हैं माजरत के साथ, ठीक है, मैं देखिए मैं आपसे इसलिए बेअदबी नहीं कर रहा, ये लाउड बात नहीं कर रहा क्योंकि आपका कोई एविडेंस मेरे पास नहीं है, मेरे पास आपके हवाले से सिर्फ इनकी गुफ्तगू है, ठीक है। अगर तो ये थाना भी कच्चे के डाकुओं की तरह ऑपरेट होगा कि किसी को भी उठा के ले आए और वो पैसे पीछे से आए और उसके बाद छोड़ेंगे, तो सर हम किसके पास जाएंगे मुझे बताएं। अच्छा अगर ये इस किस्म के नाम ने आज साफी टाउट और दलाल बन जाएंगे पुलिस वालों के, कहेंगे जी SHO, अभी तो ये पूरा बेटा वो निकालो जिसमें आप इनके हिस्से की भी बात कर रहे हैं कि अपना हिस्सा भी देंगे SHO साहब ने। बंदों को मारा है, बंदे को करंट लगाया अंदर मैंने लगाया, सारी वीडियोस मौजूद है, हर चीज देखिए। हम जो बात कर रहे हैं मैं अपने एक एक लफ्ज का SHO साहब जिम्मेदार हूँ, मैं जो भी बात ये सुने। अच्छा मेरी गल एक हिस्सा ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ बिल्कुल ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ऐसे करना ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ऐसा चला ਨਹੀਂ ਡਾਲੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੇ 14-50% ਕਰਾਂਗਾ मैं अपनी वो आपे कर कोई इबहाम है कोई चीज है कोई- सर, मुझे आपने बताया। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, पहली बात है जो भी हुआ ये बिल्कुल गलत है, बल्कि लाहौर में इस तरह का कभी एक्टिविटी हुई नहीं और ना ही हो सकती है सर। हो गई है ना सर। बिल्कुल अच्छा हो गई देखिए मेरी बात सर, अगर पहले हुई है मैं तो वजाहत बिल्कुल कर गलत दूं, है। फिर आप आराम से कीजिएगा, मेरा मकसद ही आपका मौक़िफ़ लेना है। जी। सवाल ये है कि मुझे ना घर बैठे हुए ये इल्हाम हुआ था कि इस तरह का कोई बंदा मौजूद है, और ना ये मुझे कोई वही नाजिल हुई थी नौज़ुबिल्लाह कि मैं जाऊंगा और वहाँ मैं कहूँगा और बंदा उठा के ले आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब है हमें पता था कि कोई ना कोई मेल प्रैक्टिस, कोई ना कोई करप्ट प्रैक्टिस हो रही है और आपस में कोई ना कोई कनेक्शन मौजूद है। तभी हमने इससे रब्ता किया, इससे रब्ता करके हमने एक फेक स्टोरी घड़ी और उस फेक स्टोरी के मुताबिक जैसे जैसे हमने चाहा वैसे वैसे इस शौकत ने डील की। इसके कहने पे वो क्या नाम है इसका, इधर आओ, ये थप्पड़ मारता हुआ ये आदमी, इसको किसने इख्तियार दिया है, वहाँ से बंदे को उठा के लेके आया, वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। यहाँ लाके थाने के अंदर उस शख्स पे तशद्दुद किया गया जिसका ना कोई कंप्लेनेंट था, ना उसके वाले से कोई शिकायत थी, ना उस पर कोई FIR थी, उसको लाके बिठाया गया सिर्फ इसलिए कि पीछे से पैसे आएंगे, ये बिल्कुल गलत है और सर। आपके नाम पे सारा कुछ किया गया। एक बिल्कुल होगा, आपके अलावा कुछ कोई शक नहीं। इसको कहा कि जी मेरी साहब नाल गल होगी, हमें कहा कि जी साहब दे नाल 50% होगा। अब हम ये नहीं कह रहे, मगर मुझे बताएं कि आपकी मर्जी के बगैर अगर थाने में ये सब कुछ हो रहा है सर, तो अगर आप करप्ट नहीं भी हैं तो माफी के साथ आप नाअहल जरूर हैं सर। बिल्कुल आप ये जो बात कर रहे हैं, ये अगर इस तरह की एक्टिविटी हुई है तो ये बिल्कुल मेरी नाअहली समझ लें या मेरी लापरवाही समझ लें, बिल्कुल ठीक। या मैं इसको फोकस नहीं कर सका बिल्कुल ठीक। क्योंकि बड़ा थाना उसकी वजह से मेरे दूसरे मामला तरफ मेरा फोकस ज़्यादा था, इसको मैं लुक आफ्टर नहीं कर सका। ये जो भी एक्टिविटी हुई है इसकी मैं स्पेशल रिपोर्ट भी बनाऊंगा, अपने अफसरान को भी बताऊंगा, जो कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई भी करूंगा। अच्छा इसको मुझे बताएं, ये अगवा बराए तावान से अलग कैसे है? ये अगवा बराए तावान ही है ना, एक बंदे को आप उठा के ले आते हैं, बिल्कुल उस पर कोई लीगल चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको किसी ने एक स्टोरी बताई हुई है और सिर्फ इसलिए आप उसको उठा के ले आए हैं कि चूंकि आपको उम्मीद है कि पीछे से पैसे लेके आएंगे। सर बिल्कुल, अगर थाने लेके आए हैं तो उससे कोई लीगल जवाब होना चाहिए था। जी हाँ। अगर कोई इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी तो उसकी पूरी जांच। आपके नॉलेज में ये मामला बिल्कुल नहीं है? नहीं, मेरे नॉलेज में जीरो मामला नहीं। इस अफसर के हवाले से वैसे क्या शोहरत है? ये अभी रिसेंटली आए हैं। एक हाँ प्लीज अपना मौका जरूर दें। मेरे बारे में आप थाने के किसी अफसर अच्छा से पता कर लें ये तो कि पूरी क्या बात- मैं लोगों से पैसे लेता हूँ। अच्छा, दूसरी ये- सर एक मिनट रिकॉर्डिंग है और सर मेरी बात सुन लें, जी, मेरी जी, समझने की कोशिश करें। जी आपके बच्चे हैं? जी बिल्कुल बेटे बट बेटियां भी हैं? बेटी भी है। बेटियों ने आपकी ये रिकॉर्डिंग देखनी है, मेरी बात जी, समझने जी, की जी, कोशिश जी, करें, जी, ठीक है जी, ना? जी, जी, एक्चुअली तुम बाद कहानी दस रहे हो ना, ये तो किसी ने नहीं देखनी, वो ये देखनी है कि हमारा बाप बैठ के डील कर रहा था कि बेटा 3 हिस्से होंगे,
ठीक है, एक हिस्सा इसका होगा, एक हिस्सा होगा, ये हमारा होगा और ऐसे आपको पैसे जाएंगे। पहली बात ये है। रिकॉर्डिंग आपकी देखेंगे, पहले इसका जवाब दें। लास्ट हमने फैसला ये खुद बातें कर रहे हैं। आराम से बात करो यार, आप भी आराम से बात करें। आप भी आराम से बात करें। ये क्या तरीके का टाउट से मैं कैसे आराम से बात करूं? टाउट दलाल से नहीं हूं मैं, उसको बच्ची तो के शर्म आ रही है वालिदैन को थोड़ी सी भी? बुला दे के थोड़ी बुलाना सी चाह शर्म आ रहे रही थे। तुम्हें? बच्ची के वालिदैन को बुलाना चाह रहे थे तुम? जी, पैसे लेके आपके टाउट SHO कह के नाम रहे पे थे, डील कर रहे थे। आपके खुदा टाउट का खौफ कह रहे कर। थे पैसे ले लो, खुदा का हम खौफ कह रहे कर थे यार, नहीं लेने। बेहया इंसान। आपके टाउट कह रहे थे पैसे। नहीं जाए क्या, इसको हथकड़ी लगवा के जाना है, कैसे जाएगा? हाँ, ये मेरे सामने FIR होगी सर इसके ऊपर, बगैर हथकड़ी के अंदर नहीं जाएगा। नहीं तो इसका मतलब है कि ये आपका टाउट है, इसका मतलब बिल्कुल सर, है। आप सही कह रहे हैं। आप इसने कोई कसर छोड़ी आपका नाम लेने में? बिल्कुल कोई बार कसर बार नहीं। हर जिक्र करता रहे कि जी आपका हिस्सा है इसके अंदर, बिल्कुल। और ऊपर से तुम लाउड हो रहे हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही? तुम्हारी वजह से लोग हमें गाली देते हैं ब्लैकमेलर की। जी आपकी टीम कह रही है डील करनी है, हम कह रहे हैं बच्ची के वालिदैन को बुला रहे हैं। आपकी किधर टीम कह रहे हो? और जी जाहिल आपकी आदमी। टीम कह रही है, आपके अच्छा, ये बंदे कह पूरी रहे हैं। कौम देख रही होगी। हमने डिसाइड किया है, अच्छा, हाँ। हमने डिसाइड किया कि बच्ची अगर आई है, वालिदैन का गोल्ड और तलाई जेवरात नकदी लेके बच्ची के वालिदैन को बुलाना है, उसके हैंडओवर करना है। बच्ची और यार ऐसा बोलो, को अतला ऐसा दे बोलो, के बच्ची तुमसे ज्यादा ऊंचा उनको बोल सकता देने हूँ, के लिए तुमसे ऊंचा decide बोल हुआ सकता है। हूँ। किस चक्कर में बंदा तुमने उठवाया, और तुम्हारा पुलिस के साथ ताल्लुक क्या है? जी भाई तुम किस बुनियाद पे लड़की के वालिदैन को फोन कर रहे थे? तुम कौन लगते हो लड़की के? तुम्हारा क्या काम है इसके साथ बैठ के डील करवाने का? तुम हो कौन? ये इस्लामिक मुआशरा है आप क्या? कौन है भाई? जी जी आप लड़की के क्या लगते हैं? आप लड़के के क्या लगते पूरे हैं? पाकिस्तान की लड़कियां मेरी बहनें हैं। अच्छा, तो हर बहन कोई के लिए किसी थाने की में जाके बैठ बेटी के को डील लेके चले करवाओगे? जाए, कोई किसी के बेटी और क्या इतलाई बात कर रहे जेवरात हो? नकदी सोना ले जाए, अगर ऐसी सर आपका थाना ये आदमी चलाता है? सर ऐसा ना ये रन कर रहा है आपके इसके कहने पे। ये आदमी भी ऑपरेशनल हुआ आपके इसके कहने पे। ओ यार आहिस्ता बोल यार, करने के लिए निकले हैं। ओए अतला सारी डिसाइड रिकॉर्डिंग है किया कि हमारे उसको पास। बुला के कहना ये आपका फारूक बच्चा, साहब, आपका फारूक माल है, साहब, ये ले ले इस हैंडओवर सारी करने के रिकॉर्डिंग से तासुर ये जा रहा है कि थाना ये आदमी ऑपरेट कर रहा है। सर आज ना ऐसा लग रहा है कि आपका सब इंस्पेक्टर ये आदमी ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, ये जाके साथ इसके बंदा उठा के ले आया, किस कैपेसिटी में? तुम लेके आए हो साथ बंदा उठा के? जी, सुन इसके ले। साथ जी। तुम साथ थे? मेरे पास दर्जनों रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं। ये देखेंगे, उस जगह पे बारहा ये- कॉलें ये करके देखें। बुला रहे हैं। मेरा ये- रिकॉर्डिंग वाला ये- फोन है, कॉलें करके ये बुला रहे हैं कि मारते इधर हुए- आए, इधर आए, इधर आए। ये कॉलें रिकॉर्डिंग मौजूद अच्छा, है। तो आप किस रिकॉर्डिंग कैपेसिटी में गए आप? जी भाई, किस कैपेसिटी में गए आप? भाई ये आप बुला कौन रहे है? हैं आप एक कांस्टेबल के साथ एक बंदे को उठा के कैसे लेके आ सकते हैं? आप कौन है? जी, हाँ, आप कौन? मारने की भी निकालो वीडियो। मैंने करंट भी लगाया है। आप खुद मुद्दई बने, मुझ पे FIR करवाएं। मैंने अगर SHO जुर्म का मुद्दई इर्तिकाब बनेंगे, किया, नहीं बनेंगे आप तो ये SHO मुलजिम होंगे जिसके नाम पे। हम खुद मुद्दई बनेंगे सर, खुद मुद्दई सर बनेंगे। FIR जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। फारूक साहब, बहुत मेहरबानी। मैं आपके साथ राब्ते में, हमारी तरफ से जो एविडेंस चाहिए उसके लिए मैं हाजिर हूँ। की शुक्रगुजार हैं, आपने इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट किया, हमें नॉलेज किया, चुप करो, हाईलाइट किया। हमारे लिए ये भी एक पहलू था जो हम आपकी नज़र से नहीं गुजरा, ठीक है? इंशाल्लाह इस पे भी फोकस करेंगे, आइंदा से इस पे सख्ती से अमल पैरा भी होंगे, एक एक चीज़ पे नज़र भी होगी। Thank you, sir. टाउट के हवाले से भी काफ़ी सख्ती पहले भी सख्ती है। अगर जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोई आया या उसने आगे इन्फॉर्मेशन दी है, उस हद तक भी हम वेरीफाई कर लेंगे इंशाल्लाह, जो कार्रवाई बनेगी हम आपके साथ हैं, हम आपके दस्तो बाजू हैं, हम आपको इंशाल्लाह। डिग्रेड नहीं करना ना, ना, चाहते। सर हम जी, thank you। किसी पुलिस ने मेरी भी हिफाजत करनी है, मेरे बच्चों की भी सर, हिफाजत इंशाल्लाह, करनी है, हमने इसको स्ट्रेंथन करना है। इंशाल्लाह। लेकिन इस तरह के लोग आपकी भी बेइज्जती का बायस बन रहे हैं और इदारे की बेइज्जती का भी बायस बन रहे हैं। एंड आई होप कि कल हमें ये आज़ाद फिरता हुआ नजर ना आए। इंशाल्लाह पूरी कार्रवाई ठीक की। है, आप मेहरबानी, लोगों को आपका शुक्रिया फारूक साहब, थैंक यू सो मच। और कोई गुस्ताखी हुई हो तो आपसे माजरत, बाकी ये लोग तो सारे मुजरिम है ज़ाहिर है, इनको आई होप कि कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। बहुत मेहरबानी। SHO ने हमें यकीन दिलाया कि वो अगवा बराए तावान में मुलव्विस अहलकारों और अफसरान के खिलाफ रिपोर्ट भी आला अफसरान को भिजवाएंगे और टाउट सहाफी और प्रेस क्लब काना काछा के सदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार भी करेंगे। पुलिस अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन पुलिस वालों से हमारी डील करवाने वाले नाम निहाद सहाफी को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर और सीनियर सहाफी जनाब अरशद अंसारी ने इस टाउट नुमा सहाफी और पुलिस की अगवा बराए तावान की वारदातों के बारे में टीम सरेआम से जो बातचीत की वो मुलाहिजा कीजिए। शुक्रिया। ये बड़ी मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो इकरार ने जो ये काम किया है, इनको एक्सपोज किया है, ये मैं उनको आपके शो में भी उनसे कहता हूँ कि उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। बात यह है कि हर जगह पे देखिए सहाफ़त एक पैगम्बराना शौबा है और इसको इस किस्म के लोगों ने जो टाउट माफिया है इसने बदनाम किया है।
देखिए बात यह है कि शहर में इस हमारे 3,500 मेंबर हैं, लेकिन यहाँ पे 20,000 लोग रहते हैं। इस किस्म के लोग जो आपने अपने प्रोग्राम में जिसको एक्सपोज किया, देखिए उसमें पुलिस भी है, साफ़ी भी है, ये एक ट्राइका बना हुआ है। और ये जो साफ़ी है ये बदनुमा दाग है साफत पूरी पे। वो इसलिए कि ये लोग पुलिस के साथ मिलके, एंटी करप्शन के साथ मिलके, FIA के साथ मिलके, ये एजेंसियों के, ये इन चीज़ों के साथ मिलके, इन लोगों के साथ मिलके लोगों के ऊपर रेड कराते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनका जीना नाम कर देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि हमें अब ऐसी जो काली भेड़ें हैं जो साफत की आड़ में लोगों को लूट रहे हैं, ये बेसिकली डाकू हैं, इनको बिल्कुल कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। बल्कि मैंने तो ये अगले दिन ये बात भी पुलिस के हाई अफसर से की कि हम इंशाल्लाह ताला ये सोच रहे हैं कि कोई लाहौर में या कभी पंजाब में किसी को कोई मसाइल है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई ये जो टूटे फूटे अखबार हैं आजकल ये जो चल पड़े हैं, ये उठाए मोबाइल और यूट्यूब, आप क्या कर रहे हैं, वो झूठा माइक लगा के कार्ड डाल लेते हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं लोगों को ये हमारे पेशे को बदनाम कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं। हमने अपने शोबे में भी लोगों को एक्सपोज करना है, जहाँ माशरे में हम दूसरे सेगमेंट्स पे जाते हैं सबको एक्सपोज करते हैं, बिल्कुल ऐसे जो लोग हैं उनको एक्सपोज करें, उनको मंजरेआम पे लाएं ताकि इस शोबे में जो गंदगी है वो साफ हो सके। लाहौर बार के तर्जुमान और वकील रहनुमा भी पुलिस की जानिब से इख्वा बराए तावान की वारदातों पर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इकरार भाई बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो, और मैं आपको अप्रिशिएट भी करूंगा कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऐसे मसाइल जो वाकई पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं और अपनी जान जोखों में डाल के ऐसी जगहों पर जाकर इस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। हर शहरी को ये हक है कि अगर कोई उसको गिरफ्तार करना चाहता है तो वो कोई भी बंदा आता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के आए, खुद को पुलिस कहे या पुलिस जैसी शक्ल सूरत बना के या उस तरह के यूनिफॉर्म में आके कह दे कि हम आपको किसी भी मामले में उठा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसको प्रॉपर रीजनिंग के साथ उसके पास कोई FIR, उसके पास कोई अरेस्ट वारंट अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, या उसके पास किसी किस्म का कोई ऐसा पर्चा होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर किसी को हिरासत में लिया जा सकता है। और उसके बाद अगर हिरासत में आप ले भी लेते हैं तो उसके बाद तमाम वो हकूक़ जो आइन का आर्टिकल 10A देता है, और उसको आगे एक्सप्लेन किया हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट के अंदर कि हर मुल्ज़िम के पास उसके ख़ानदान को कांटेक्ट करने के लिए, उसको लॉयर से रब्ता करने के लिए, उसको हर तरह की चीज़ बताने के लिए उसको फौरी तौर पर यह सहूलत दी जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल उसको ब्लाइंडली उठा लें और वो आपसे कोई क्वेश्चन ना करे। अगर किसी के साथ ऐसा मामला होता है, उसके ख़ानदान के लोगों को या जो भी उसके लोग उसके कांटेक्ट में हैं, कोई भी उसके बिहाफ पर फौरी तौर पर अगर एक हेबियस की पिटीशन फाइल कर दे, और उस पिटीशन के अंदर मैं आपको यकीन दहानी करा सकता हूँ कि IG जो सूबे का सबसे बड़ा पुलिस का सरबराह होता है, उस IG तक को भी तलब किया जा सकता है। अगर वो आप हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करते हैं तो फौरी तौर पर और बड़ा सख्त तरीके से वो एक्शन लेते हैं, नोटिस लेते हैं और आपके बंदों को बाजियाब करवा के देते हैं, जो कि लोगों को करना चाहिए इसके ऊपर काम। पुलिस जिसका काम हिफाजत करना है, अगर वो ही डाकू बन जाए तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। और सहाफी जिनका काम सच बोलना है, अगर वो किसी सियासी जमात या इदारे के टाउट बन जाएं तो भी मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है।